आज बात करेंगे जो आपका 29 तारीख तक में जो आपके अब तक कितने आवेदन हो चुके हैं और आपके कितने अधिक आवेदन होने वाले हैं, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे अधिक सबसे सेफ जोन कौन सा था अब तक और अब कौन है, सबसे रेड जोन होगा अगर आपने इसमें आवेदन किया है। ठीक है, अब बात करेंगे उसके बाद सबसे कम अभी तक किस बोर्ड में गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सभी सबसे अधिक आवेदन आपके किस बोर्ड में जा रहे हैं उसके बारे में करेंगे, और सबसे कम किस में गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये आपका 21 जोन का डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक अपडेट यहाँ पर रेलवे से संबंधित देता रहता हूँ। देखिए, अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टेक्स्ट बुक का बैच ले सकते हैं जो आपको 489 रुपये मिल रहा है, और ये आपका 28 से 31 मार्च तक की ऑफर है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे आज तक जो हमने डाटा लिया है अब तक का 29 मार्च में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए अब तक, देखिए अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद में अब तक कितने आवेदन जा चुके हैं और कितना कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है, तो उसकी बात करूँ तो यहाँ पर अब तक लगभग आपके इस समय तक आपके लगभग जो डाटा बताया गया है 41,000 आपके अब तक आवेदन हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 41,000 यहाँ पे अब तक आवेदन आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो 41,000 यहाँ पर लगभग आपके आवेदन यहाँ पर आ चुके हैं अब तक। ठीक है, पर सीट कंपटीशन की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका पर सीट कंपटीशन होने वाला है, लगभग आपका 59 पर सीट कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो 59 बच्चों के बीच में यहाँ पर एक सीट के लिए कंपटीशन होने वाला है अब तक का। उसके बाद यहाँ पे अगर आगे बात करें तो अगला है आपका अजमेर बोर्ड। अजमेर बोर्ड में आपकी 453 वैकेंसी हैं, और यहाँ पे जो अब तक आवेदन आ चुके हैं वो आ चुके हैं आपके लगभग 27,000 प्लस में आपके आवेदन यहाँ पर भी हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका 59 सीट पर ठीक है, एक सीट पर 59 बच्चों का कंपटीशन यहाँ पर भी आपका होने वाला है। ठीक है, तो पर सीट की मैं बात करता हूँ, लिखता चल रहा हूँ उसको भी, कितना कंपटीशन यहाँ पर इस समय होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में जो सीट हैं टोटल उसकी बात करूँ तो 98 है, और यहाँ पर अब तक जो आवेदन गए हैं वो लगभग आपके 14,000 प्लस में आपके आवेदन यहाँ पर भी जा चुके हैं। ठीक है, तो 14,000 प्लस में यहाँ पर अब तक भी आवेदन आपके जा चुके हैं। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन की अगर बात करें, यहाँ आपने आवेदन किया है तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, मतलब यहाँ पर आपका 142 पर कैंडिडेट एक सीट के लिए हो चुका है। ठीक है, 142, तो इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है। उसके बाद आगे बात करूं भोपाल बोर्ड की, तो भोपाल में आपके 373 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर अब तक जो आवेदन आए हैं आपके वो 25,000 प्लस में यहाँ पर भी आपके आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, तो 25,000 यहाँ पर भी आपके आवेदन अब तक हो चुके हैं। अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 67 बच्चे एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको देख लेना है अब तक। उसके बाद आगे बात करें बोर्ड की, तो वो है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी 138 वैकेंसी हैं टोटल, और यहाँ पर अगर अब तक की आवेदन की बात की जाए भुवनेश्वर की, तो यहाँ पर अब तक जो आपके 10,000 प्लस में आपके आवेदन यहाँ पर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो 10,000 प्लस में यहाँ पर भी आपके आवेदन अब तक हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 72 पर सीट कंपटीशन यहाँ पर भी आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं बिलासपुर बोर्ड की बात करें तो बिलासपुर में आपकी वैकेंसी कितनी है, 766 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर अब तक अगर आवेदन की बात की जाए बिलासपुर में तो यहाँ पर लगभग आपके 37,500 के आसपास यहाँ पर भी आपके आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, तो 37,500 के प्लस आसपास में आपके यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर अभी तक केवल मात्र यहाँ पर अभी 48 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेना। तो सबसे जो पर सीट कंपटीशन कहाँ पे होने वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आगे बात करते हैं आपके चंडीगढ़ बोर्ड की, तो चंडीगढ़ में आपकी 86 वैकेंसी हैं टोटल, और यहाँ पर अब तक जो आवेदन की संख्या आंकड़ा मिला है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर लगभग आंकड़ा जो आया है आवेदनों का वो 10,000 का प्लस में आपका आवेदन का आंकड़ा यहाँ पर आया है अब तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपका पर सीट कंपटीशन 116 पर सीट कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, 116 एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से आगे बात करें तो आपका अगला बोर्ड है आपका चेन्नई। चेन्नई की बात करूं तो यहाँ पर देखिए चेन्नई में अभी तक यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 785 वैकेंसी हैं और चेन्नई में अब तक जो आवेदन मिले हैं उसकी संख्या लगभग आपकी 26,000 प्लस में आपकी आवेदन संख्या का आंकड़ा मिला है। ठीक है, 26,000 प्लस में। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन हो रहा है वो अभी तक मात्र यहाँ पर 33% कंपटीशन ही मात्र हो रहा है अभी तक। ठीक है, जो आंकड़ा निकल कर आया है उसके अनुसार। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला गोरखपुर बोर्ड की। तो गोरखपुर में आपकी 146 वैकेंसी हैं और यहाँ पर टोटल अब तक आवेदनों की संख्या की अगर बात की जाए गोरखपुर में तो यहाँ पर आपके 14,000 प्लस में आपके आवेदन यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो 14,000 प्लस में यहाँ पर भी आपके आवेदन अब तक हो चुके हैं। तो पर सीट कंपटीशन की अगर बात करें यहाँ पर गोरखपुर में तो यहाँ पर भी लगभग आपके 95 जो है प्लस में कंपटीशन यहाँ पर भी आपका हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेना। उसके बाद अगले बोर्ड की बात करें गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी में आपकी 608 वैकेंसी हैं और यहाँ पर अगर आवेदन की बात करें गुवाहाटी में लगभग आपके जो आवेदन की संख्या का आंकड़ा मिला है वो 27,000 प्लस में आंकड़ा आवेदन का मिला है। ठीक है, गुवाहाटी में। अगर यहाँ पे बात करें पर सीट कंपटीशन की तो गुवाहाटी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका 44 पर सीट, ठीक है, 44 कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, 48 नहीं है आपका 44 सीट। ठीक है, एक सीट के लिए 44 कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन उनमें हो रहा है। उसके बाद आगे बात करें जो बोर्ड है आपका जम्मू एंड श्रीनगर की। तो यहाँ पर आपकी 256 वैकेंसी हैं और यहाँ पर अगर आवेदन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लगभग 20,000 प्लस में यहाँ पर भी आपके आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, 20,000 प्लस में यहाँ पर भी आपके आवेदन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात करें तो जम्मू में यहाँ पर आपके लगभग 78 वर्ष यानी कि एक सीट के लिए 78 कैंडिडेट यहाँ पर भी कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगले बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर कोलकाता की। तो कोलकाता में आपकी 432 वैकेंसी हैं और यहाँ पे अगर आवेदन की संख्या का आंकड़ा निकाला जाए तो यहाँ पर लगभग आपके 23,000 प्लस में यहाँ पर भी आपके आवेदन जा चुके हैं। ठीक है, 23,000 प्लस में यहाँ पर भी आपके आवेदन अब तक जा चुके हैं। यहाँ पर भी अगर पर सीट कंपटीशन को देखें तो यहाँ पर आपका 53 पर सीट यानी कि एक सीट के लिए 53 कैंडिडेट यहाँ पर भी कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें जो है मालदा बोर्ड की। तो मालदा में आपकी 258 वैकेंसी हैं और यहाँ पर टोटल आवेदन की संख्या का आंकड़ा अगर अब तक देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 14,000 आपके आवेदन लगभग यहाँ पर जा चुके हैं। ठीक है, लगभग 14,000 यहाँ पर भी आवेदन आपके जा चुके हैं। यहाँ पर अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर आपके लगभग 54 कैंडिडेट एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मुंबई बोर्ड की बात करें तो मुंबई में आपकी 1132 वैकेंसी हैं। 1132 वैकेंसी में अगर मुंबई का देखा जाए तो यहाँ पर अब तक जो आवेदन का संख्या का आंकड़ा मिला है वो 49,000 के आवेदन का आंकड़ा यहाँ पर अब तक सामने आया है। ठीक है, 49,000 का। अगर यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पर पर सीट कंपटीशन आपका मुंबई में जो है अभी 43 ही बन रहा है पर सीट कैंडिडेट। ठीक है, इतने कैंडिडेट एक सीट के लिए आप यहाँ पर कंपटीशन अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें जो अगला बोर्ड है वो है आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में आपकी 105 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 105 सीटें हैं और यहाँ पर अब तक जो आवेदन का आंकड़ा मिला है मुजफ्फरपुर का वो यहाँ पर अगर देखें तो 14,000 प्लस में आपका यहाँ पर भी आवेदनों का संख्या का आंकड़ा मिला है। ठीक है, मुजफ्फरपुर का। अब यहाँ पे 105 14,000 कैंडिडेट का आवेदन का अगर आंकड़ा देखा जाए तो कितने कंपटीशन कर रहे हैं यहाँ पर 133 कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करें पटना की। तो पटना में आपकी 220 वैकेंसी हैं। पटना में अब तक जो आवेदन का संख्या का आंकड़ा मिला है वो लगभग 16,000। ठीक है, 16,000 का आवेदन का आंकड़ा मिला है और यहाँ पर अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो पटना में लगभग 72 पर सीट के लिए कैंडिडेट आवेदन वो मतलब कंपटीशन आपका कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें प्रयागराज की। तो प्रयागराज में आपकी 207 वैकेंसी हैं
और यहाँ पर अब तक जो आवेदन की संख्या का आंकड़ा मिला है वो आपका 19,000 प्लस में यहाँ पर आवेदन की संख्या का आंकड़ा मिला है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर अगर पर सीट कंपटीशन की, तो यहाँ पर भी आपका प्रयागराज में भी 91 कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रांची की बात करें तो रांची में आपकी 321 सीट हैं। रांची में आपकी 321 सीट हैं। अगर यहाँ पर टोटल अब तक आवेदन की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 20,000 प्लस में आपके आवेदन यहाँ पर भी जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 20,000 प्लस में आपके आवेदन यहाँ पर भी जा चुके हैं। यहाँ पर अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें रांची की, तो रांची में देखिए यहाँ पर आपके 62 कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पर भी कर रहे हैं। उसके बाद बात करें सिकंदराबाद बोर्ड की, तो सिकंदराबाद में आपकी 668 वैकेंसी हैं और यहाँ पर अब तक जो आवेदन की संख्या का आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है वो है आपका लगभग 27,000। ठीक है, तो 27,000 प्लस में आपका आवेदन का आंकड़ा यहाँ तक अब तक निकल के आया है। अगर यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग आपका 40 कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन अभी भी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी में आपकी 65 वैकेंसी हैं और यहाँ पर जो आवेदन का संख्या का आंकड़ा बताया जा रहा है वो लगभग यहाँ पर 9,000 प्लस में यहाँ पर आवेदन की संख्या का आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर आपके 138 एक सीट के लिए कैंडिडेट कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे तिरुवनंतपुरम की, तो तिरुवनंतपुरम में आपकी 248 वैकेंसी हैं और यहाँ पर अब तक आवेदन का जो आंकड़ा निकल कर आया है वो आया है 12,500 प्लस में यहाँ पर आपके आवेदन की संख्या का आंकड़ा निकल कर आया है। ठीक है, 248 वैकेंसी हैं और यहाँ पे अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपका कंपटीशन है इस समय वो 40 कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया अब तक आवेदन का आंकड़ा। अब यहाँ पे अभी तक जो सेफ जोन जो बन रहे हैं अगर उसकी बात की जाए तो सेफ जोन कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर आपका चेन्नई आता है निकल के। ठीक है, क्या आता है आपका चेन्नई। तो यहाँ पर चेन्नई की अगर बात करूँ तो चेन्नई में अब तक इतने आवेदन का आंकड़ा नहीं आ रहा है निकल के जितना सोच रहे थे। तो चेन्नई में लगभग आपके 26 वैकेंसी के अनुसार यहाँ देखा जाए तो 26,000 आवेदन आए हैं और ये आपका सबसे फर्स्ट सेफ जोन रहेगा चेन्नई इस बार भी। ठीक है, पिछली कट ऑफ को भी देख लीजिए और इस बार भी आपका सेफ जोन यही रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो उसके नंबर पर अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका सिकंदराबाद बनता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका जो अब तक का सेफ जोन में आता है वो आता है अब तक का सिकंदराबाद। यहाँ पर भी आपकी 40 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर कंपटीशन अब तक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर बात करूँ अब तक जो पर सीट कंपटीशन के हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है आपका मुंबई। तो मुंबई में यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके 49,000 आवेदन हुए हैं 1132 वैकेंसी के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी आपका 43 कैंडिडेट कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये भी अभी तक आपका तीसरा भी सेफ जोन में ही माना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथे जोन की बात करूँ तो चौथा जोन है आपका ये है आपका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी की अगर यहाँ पर बात करें गुवाहाटी में आपकी 608 वैकेंसी हैं और यहाँ पर लगभग अभी 27,000 आवेदन आपके बताए जा रहे हैं और यहाँ पर सीट 44 कैंडिडेट यहाँ पर भी आपके आवेदन यानी कि 44 कैंडिडेट यहाँ पर भी आपके कंपटीशन में हैं। तो ये भी आपका चौथा सेफ जोन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पाँचवें नंबर पर अगर बात करूँ तो वो आता है आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर में भी अभी आवेदन की संख्या अगर देखी जाए 766 वैकेंसी के अनुसार 37,500 के आसपास यहाँ पर आवेदन की संख्या है। कैंडिडेट भी यहाँ पर अभी 48 पर सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये 5 जोन अभी तक के लिए बेस्ट जोन है। तो अभी तक जिसने आवेदन नहीं किया है वो इन जोन में से आवेदन कर सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने ट्रेड के अनुसार वैकेंसी देखकर ही आवेदन करें, ना कि इस आंकड़े को देख करके। ये एक आंकड़े केवल आपके अवलोकनार्थ हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, ना कि इनके अनुसार आवेदन करिए। ठीक है, ये केवल आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। ठीक है, तो अपने अनुसार ही आवेदन करें, अपने ट्रेड के अनुसार। अगर यहाँ पर रेड जोन की बात करूँ तो अब तक का रेड जोन जो सामने आ रहा है तो उसको देखा जाए। देखिए रेड जोन की यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर आता है वो आता है आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में यहाँ पर अगर 98 सीट हैं और यहाँ पर लगभग 14,000 आवेदन हो चुके हैं और 142 कैंडिडेट पर सीट पर यहाँ पर आपके वो
कंपटीशन कर रहे हैं। तो पहला आपका रेड जोन यही रहेगा, सबसे खतरनाक जोन, ठीक है, बेंगलुरु इस बार। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें दूसरे नंबर पर रेड जोन की, तो वो आपका रहेगा सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में भी कोई भी आवेदन अगर कंपटीशन में आप रहना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 65 वैकेंसी के अनुसार यहाँ पर लगभग 9,000 आवेदन हो चुके हैं। तो रेड जोन सबसे नंबर 2 पर ये आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे तीसरे रेड जोन की, जो आपका रहने वाला है, तो वो रहेगा आपका मुजफ्फरपुर। देखिए मुजफ्फरपुर में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मुजफ्फरपुर में 105 वैकेंसी हैं और यहाँ पर लगभग 14,000 प्लस में आपके आवेदन हो चुके हैं। और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 133 कैंडिडेट पर सीट के लिए यहाँ पर भी कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये भी आपका रेड जोन में रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, जो चौथा जोन है जो रेड जोन की कैटेगरी में आता है, वो आता है आपका चंडीगढ़। अगर चंडीगढ़ की यहाँ पे बात करें तो चंडीगढ़ में आपकी जो वैकेंसी देखी जाए तो 86 वैकेंसी हैं और यहाँ पर भी आपके लगभग 10,000 आवेदन प्लस में यहाँ पर आपके हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीट कंपटीशन आपका जो है 116 पर सीट कंपटीशन कैंडिडेट के बीच में होने वाला है। और ये आपका लगभग जो चौथे नंबर की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो रेड जोन की चौथा आपका ये जोन है जो रेड जोन में अभी तक बना हुआ है। सबसे जो मैंने बताया 5 बताने वाला हूँ, 5 में अगर रेड जोन की बात करूँ तो वो है आपका प्रयागराज भी है, ठीक है। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रयागराज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी 207 वैकेंसी हैं और लगभग यहाँ पर 19,000 आवेदन अब तक जा चुके हैं। तो यहाँ पर लगभग 91 सीट के लिए कंपटीशन होने वाला है, एक सीट के लिए 91 कैंडिडेट के बीच में। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके सभी अधिकतर गोरखपुर भी आपका रेड जोन में ही रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी 50 से ऊपर अगर कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका रेड जोन है, क्योंकि आवेदन सभी करते हैं लेकिन तैयारी इसमें सब नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने अनुसार आवेदन करें, ना कि इस डाटे को देख करके। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगला डाटा मैं जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।